मोकलपुर में पशु आरोग्य मेले का हुआ आयोजन। चिरईगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत मोकलपुर में शनिवार को पशुपालन विभाग की ओर से दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया। मेले में बड़े व छोटे 674 पशुओं का जांच कर निःशुल्क दवा वितरित की गई। पशु चिकित्साधिकारी चिरईगांव डॉक्टर आर.एच. चौधरी ने बताया कि सीडीओ हिमांशु नागपाल व सीवीओ डॉक्टर बीपी पाठक के निर्देश पर एक रिपोर्ट शत्रुघ्न सिंह के साथ। मैं हूं शत्रुघ्न सिंह, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज़ लाइव। दोस्तों, मैं इस वक्त हूं मोकलपुर में और यहां पर पशुपालन विभाग जो पशुओं बीमारी से बाढ़ पीड़ित में जो भी बीमारियां मिली हुई उन्हें चेक करने के लिए कैंप लगाया गया है और यहां पर डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर भी आए हुए हैं सारे चिरईगांव के। और ये सारे पशु, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, आप मेरे दिखा सकता हूँ। देखिए ये भैंस, ये सब पूरे चेक की जा रही हैं, सब आई हुई हैं यहाँ पे जो चेक की जा रही हैं। पराग के भी कर्मचारी यहाँ पे आए हैं जो दूध में गुणवत्ता या दूध में सही जो में फैट बढ़े उसके लिए भी उन्हें बताया जा रहा है। आइए हम आपसे बात कराते हैं डॉक्टर साहब से कि यहाँ पे कितने लोगों की उन्होंने कितने पशुओं के इलाज किए हैं और कितने क्या क्या बीमारी से ग्रसित हो रही है जो दिखाई पड़ता है यहाँ पे। आइए हम बुलाते हैं आपको डॉक्टर। अच्छा, मैं पराग डेयरी का सुपरवाइज़र हूँ। हमारी समिति मोकलपुर में त्रिवेणी सिंह की यहाँ चलती है। अच्छा। हमारी पराग बहुत सारी चीज़ों को सब्सिडी रेट पे भी देती हैं, किसानों को प्रोत्साहन। आज की डेट में आप देखेंगे कि पहले बल्टारे लोग बहुत कम रेट पे आप देते थे दूध वगैरह 25 के रेट, लेकिन अब ये समिति हो जाने की वजह से 30 रुपये 35 रुपये भी रेट आ जा रहा है। और हमारी पराग की तरफ से ये पशुहार वगैरह हुआ, मेडिसिन ऑक्सुलेवेटिन और गर्भामीन मेडिसिन हुआ, जो कि एआई करने पर ठहरता नहीं है, फिर से हीट पीरियड में आ जाती है पशु। अच्छा। मेडिसिन वगैरह भी है, पशु आहार है, मिनरल मिक्सचर है, बहुत वाजिब रेट पे मिलता है हमारे यहाँ। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं जो दी जा रही हैं सर सरकार से? तो ये सब एनडीडीबी, हमारी जो पशु ये पराग डेयरी है, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से ही टाई अप है। एक ये मतलब ये गवर्नमेंटेड ही समझिए पराग। सर आपका नाम बताइए पहले। नाम रामकृष्ण प्रजापति, अच्छा। वरिष्ठ दो निरीक्षक गौशाला विकास विभाग से। अच्छा। और हमारे यहाँ जो मेनली योजना जो कि संबंध जो अभी आपने पराग से बात किया, ये एनडीडीबी के माध्यम से यहाँ पर पराग का काम हो रहा है। लेकिन उसमें गौशाला विकास विभाग भी उसका माने कार्यदायी संस्था पराग है और हम जो है गौशाला विकास विभाग से बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पराग के स्तर से, जो समितियों के स्तर से जो सुविधाएँ मिल रही है किसानों को, माने उनके दूध का फैट सनक के आधार पर उनकी कीमत दी जाती है, जो कि कार्यदायी संस्था के द्वारा बताया गया। और एक योजना किसानों के लिए बहुत ही अच्छी आई है, राज्य सरकार जिस पर अनुदान दे रही है, जिसका नाम है गौ संवर्धन योजना। इसके तहत जो है हम 2 पशु स्वदेशी नस्ल की बाह्य प्रदेश से क्रय कराने की व्यवस्था है और उस पर 40% अनुदान दिया जा रहा है। अच्छा जी, अधिकतम 80,000 का अनुदान उस लाभार्थी को मिल सकता है। 2 पशु लाएंगे, साथ में उस शेड की भी व्यवस्था है। शेड का भी वाउचर लगा सकते हैं, जिसके बिल जो या शेड बनवाना चाहते हैं तो उस समय जो उनका खर्चा आता है, जैसे ईंट है, बालू है, सीमेंट है, टिन शेड है, ये जीएसटी बिल के अंतर्गत लगा सकते हैं। और इसके तहत जो है उनका कुल बेस जो है 2 लाख सीमा तक जाता है। तो 40% के हिसाब से 80,000 अधिकतम उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। ये सरकारी योजना गौ संवर्धन योजना के रूप में कार्य कर रही है। फार्म अभी फिलहाल भराए नहीं जा रहे हैं, लेकिन आगे जैसे निर्देश मिलते हैं, बजट भी अलर्ट हो गई है विभाग को, लेकिन अभी अनुमोदन नहीं हो पाया है। तो जैसे ये कार्य आगे बढ़ता है हम उसका आवेदन भी कराना शुरू कर देंगे लक्ष्य के अनुसार। ये दोनों मैं डॉक्टर आर.एच. चौधरी, पशु चिकित्सा अधिकारी, चिरईगांव, वाराणसी। मैं आज मोकलपुर गांव में पशु आरोग्य मेला पशुपालन विभाग की तरफ से पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया और यहाँ के प्रधान जी को बहुत ही बाढ़ के टाइम में हमेशा, क्योंकि अभी बाढ़ का पानी यहाँ से जा रहा है तो पशुओं में बीमारियाँ ज़्यादा होती है, इसीलिए जो ज़िले से जो उनका गांव का नाम हमने चयन करवाया गया कि क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जिससे पानी जा रहा है तो पशुओं में चारा जो होता है उसमें भी पानी आया था, तो जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी
का लेवल पशु में बढ़ जाता है। तो उसके बचाव के लिए यहाँ पे डिवार्मिंग का कीड़े की दवा जिसके पास जितने पशु हैं उसको दी जा रही है। और दूसरा इसमें जो भी जैसे जो पशु गाभिन है उनके लिए अलग की दवा आती है कीड़े की, वो भी आया है। जो लोग भी चेक कराने के लिए पशु ला रहे हैं, अभी तक करीब 13 पशुओं को चेक करवा दिया चुका है। 13 में 7 अभी तक पॉजिटिव निकले हैं, तो पॉजिटिव की अलग आती है। और दूसरा चीज़ है कि इस मेले में हमारे तरफ से जो भी एनिस्टस आजकल पशुओं में बाजपन की बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, तो बाजपन की शिकायतों के लिए उसके निवारण के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे कई बार हार्मोनल दिक्कत आती है तो उसको हार्मोन का इंजेक्शन भी लग रहा है। और कई बार यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, इसके लिए इंट्रायूट्राइन जो मेडिसिन होती है आयु वो पड़ रही है पशुओं में। और इस तरह से जो भी कोई का बकरी अभी तक करीब 375 के आसपास बकरी भेड़ और पशु मिला के लोगों ने दवा अभी तक ले जा चुके हैं यहाँ से, और अभी भी जारी है कैंप। तो इस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालन विभाग की तरफ से सारे लोग उपस्थित हैं। हमारे फार्मासिस्ट उमेश पांडे जी और पशुधन प्रसार अधिकारी सतीश जी और सबसे बड़े यहाँ के गांव के प्रधान जी जो हमेशा बहुत ही एक्टिव रहते हैं, सारे यहाँ पे उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न तो इसे यहाँ पे डॉक्टर साहब कितने पशुओं में भौतिकली कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा करके आ रही हैं? ज़्यादातर बीमारी तो जैसे क्या होता था, देखिए पहले बहुत ज़्यादा गला घोटू की चीज़ें आती थी, लेकिन हमारा सबसे होता है जब से टीका पूरा ज़िले में शुरुआत होती तो सबसे पहले हमारा प्राथमिकता रहता है जून में हम लोग सबसे पहले इसी एरिया में कराया जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि वो वाली समस्या काफ़ी मतलब इस बार तो एक भी नहीं केसेस रिपीट मतलब हुआ। कई बार निमोनिया होता है, लोग उसको गला घोटू बोलते हैं, लेकिन वो गला घोटू नहीं होता है। तो मान लीजिए कि वो डिजीज़ बिल्कुल यहाँ से वो नहीं पाई गई इस बार, क्योंकि वो ज़्यादातर पड़िया में होता है, 2 साल तक की पड़िया 3 साल की पड़ियों में। पहले जब मैं आया था उसके नॉलेज में था कि कम से कम 4, 5, 10, 15, 20 केसेज ऐसे गला घोटू के जो होती तो इस बार नहीं। तो यहाँ पे बस यही एक दिक्कत आती है जिसे खुर में जैसे घाव हो जाना और फीवर अप डाउन होना। क्यों क्या होता है कि जगह ज़्यादा होने से जैसे गाय की बारिश के मौसम में बाहर बांधते हैं लोग, बरसात के पानी में वही गाय को यही समस्या होती है जिसे लंगड़ी बुखार जो बोलते हैं लोग। तो उसमें क्या होता है बारिश के पानी में भीगने से ये दिक्कत होती है, अगर गाय को ये बीमारी होती है। तो जब भी बारिश का सीजन हो तो जैसे लगता है कि बाहर रखें, लेकिन जब बारिश में पशु गाय और जो भी बछिया उसकी भीगने ना पाए, तो इसकी सावधानी रखेंगे। तो जो लंगड़ी बुखार, वो लंगड़ी बुखार नहीं होता, उसमें क्या होता है कि बुखार चढ़ता उतरता है, 3-4 दिन रहता है, इसीलिए जानवर का दूध भी कम हो जाता है। और इसलिए उसके बचाव के लिए डिवार्मिंग की ज़रूरत पहले ही हम लोग दे देते हैं। वैक्सीनेशन जून जुलाई में हो जाता है। दूसरा